हेलो हेलो एवरीवन, मैं मनीष और आप सब देख रहे हैं विंसम क्लासेस। तो जैसा कि हम सब डिस्कस कर रहे थे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर को, हमने कल के सेशन में किसको शुरू किया था? ड्रामा को शुरू कर चुके हैं हम सब। और ड्रामा में हम सब ने ड्रामा के एक टाइप ट्रेजेडी को डिस्कस कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम सब डिस्कस करने वाले हैं ट्रेजेडी के आगे की बातें, कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स जैसी ढेर सारी चीज़ों को आज के इस सेशन में हम सब जो है देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। उसके बाद पसंद आने पे चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हमें बात करनी है कॉमेडी की। कॉमेडी क्या होता है? जैसा नाम से ही हमें दिखाया जाए, सुखांत नाटक जो होता है, जिसका अंत कैसा होता है, सुख हो रहा होता है, सुखी होता है, किसके लिए? प्रोटैगनिस्ट के लिए। उसी को हम सब कहते हैं सुखांत नाटक। और कॉमेडी, अ प्ले दैट एंड्स हैप्पीली फॉर द प्रोटैगनिस्ट इज कॉल्ड कॉमेडी प्ले, इज कॉल्ड कॉमेडी ना। तो जो भी हमारे जो मुख्य पात्र, जो हीरो के लिए जो प्ले हैप्पीली, सुख से खत्म होता है, उसी को हम सब क्या कहते हैं? कॉमेडी कहते हैं। अ प्ले दैट इंटरटेन द ऑडियंस बाय द वे ऑफ ह्यूमर। ह्यूमर मीन्स हंसी मजाक वाली चीज़ से जब हम अपने एक ऑडियंस को क्या करें? इंटरटेन करते, उसी को कहते हैं हम सब ह्यूमर। तो बात यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन, द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ क्लासिक कॉमेडी। अच्छा, फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी कौन सा? हमें बस ये याद रखना है, इसका नाम था रोइस्टर डोइस्टर, जो कि निकोलस उडाल के द्वारा लिखा गया था। अगर आपसे अब कोई पूछे कि कॉमेडी क्या है, तो एक ऐसा प्ले जो खत्म होता है हैप्पीली। किसके लिए हैप्पीली खत्म होता है? फॉर द प्रोटोगनिस्ट। अच्छा, कॉमेडी में हम सब क्या करते हैं? हम सटायर भी देख लेते हैं। सटायर भी कॉमेडी में ही आता है। जोक्स कॉमेडी में आता है ना। उसके बाद कॉमिक बिहेवियर्स हमें जो है कॉमेडी में देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं रोमांटिक कॉमेडी की। रोमांटिक कॉमेडी का लाइट एंड ह्यूमरस प्ले दैट फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप्स। जो प्ले बेसिकली डिपेंड करता है हीरो एंड हीरोइन के ऊपर, जो प्ले में पाए जाते हैं। और वैसा प्ले जो उन दोनों के बीच में क्या लव प्रोड्यूस करे, लव क्या करे, उनके बीच में उत्पन्न करे, उस लव को क्या करे? डेवलप करे। उस प्ले को हम सब कहते हैं रोमांटिक प्ले। और एलिजाबेथन टाइम में जितने प्ले राइट्स हुए, उन्होंने किस टाइप के जो कॉमेडीज लिखी, तो वो सब क्या थे? रोमांटिक कॉमेडीज थी। हीरो हीरोइन होते हैं, उनके बीच में प्यार होता है, बीच में कुछ दिक्कतें आती हैं, उसके बाद फिर लास्ट में वो सब एक हो जाते हैं। उसी को हम सब कहते हैं रोमांटिक कॉमेडी। आगे बात करते हैं तो द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहली क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि इसका डेवलप किसने किया था। तो इसे डेवलप किया गया था बेन जॉनसन। और अल्केमिस्ट जो बेन जॉनसन का बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क है, ठीक है। और इसकी बेस की बात की जाए तो इसका बेस क्या होता है? 4 साइकोलॉजिकल थ्योरी बनी थी फॉर ह्यूमर्स, वो जो है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का बेस होता है। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये होता है कि इसकी डेवलप किसने किया था? तो बेन जॉनसन ने डेवलप किया था। और इनकी एक बहुत ही फेमस कॉमेडी का नाम क्या था? अल्केमिस्ट। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से बनने वाला एक प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आगे बात करते हैं प्रॉब्लम प्ले की। तो प्रॉब्लम प्ले क्या होता है? एक ऐसा प्ले जो कि आपके समाज को ना, कॉन्टेम्प्ररी सोसाइटी को दर्शाता है। कॉन्टेम्प्ररी सोसाइटी को जो प्ले दर्शाए, उसी को हमसे क्या कहते हैं? प्रॉब्लम प्ले कहते हैं। और वो प्रॉब्लम की डील करता है सोसाइटी के, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, लेबर, मजदूरी जैसी चीज़ों से जो प्ले क्या करता है? डील करता है। जिस प्ले में इन सबको बताया जाता है, उसी को हम सब कहते हैं प्रॉब्लम प्ले। बात करते हैं अगर जीबी शॉ की, तो जीबी शॉ एक प्ले राइट हुए, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ये क्या लिखा करते थे? प्रॉब्लम्स प्लेस लिखा करते थे जीबी शॉ। तो इनके दो नाम बहुत ही फेमस, एक है पिगमेशन और एक है आर्म्स एंड द मैन आर। इनके जो है दो बहुत ही फेमस वर्क्स हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे बेन जॉनसन, तो आप उसे बताएंगे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, और जीबी शॉ का नाम लेने पे हमारे दिमाग में आना चाहिए प्रॉब्लम प्ले। बात करूं अगर कॉमेडी ऑफ मैनर्स की, तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स वाज अ बीटर सटायर। ये क्या है? कॉमेडी ऑफ मैनर बेसिकली क्या होता है? एक सटायर होता है। कैसा सटायर? तो बिटर, कड़वा सटायर ना, हल्का फुल्का नहीं, बहुत ही हार्श तरीके से इसमें सटायर किया जाता है। ऑन द अफेक्टेड सोशल मैनर्स, मॉरल रेस्पेक्ट एंड इंट्रीग्यू, जिसे समाज में, समाज इससे लिख दो, सामाजिक दुष्प्रथाएं जितनी भी होती थी, दुष्प्रथाएं
उन पर ये क्या हुआ करता था, ये सटायर हुआ करता था, कॉमेडी ऑफ मैनर। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कॉमेडी फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड में जो है इस टाइप की कॉमेडी का क्या होता है, विकास होता है। दे डील विद द मैनर्स एंड सुपरफिशियल वैल्यूज होता अपर क्लास सोसाइटी। जो अपर क्लास सोसाइटी में कौन ढेर सारी जो थी, जैसे बहु विवाह हो गया था, मल्टी मैरिजेस सिस्टम ना, उन लोग का जो मोरलिटी क्या था वो डाउन हो रहा था। तो इन्हीं सारी चीज़ों को दर्शाने के लिए कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है लिखी गई थी। इसमें विलियम कॉनग्रेव का नाम आता है, जिन्होंने लिखा था द वे ऑफ द वर्ल्ड, और विलियम वाइक्रिकी ने लिखा था द कंट्री वाइफ। तो ये दो जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है हमारे कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए। आगे बात करूँ द सेंटिमेंटल कॉमेडी। द सेंटिमेंटल कॉमेडी नाम से ही देखिए यहाँ पे सेंटिमेंटल कॉमेडी, इसका वर्क क्या होता है। द सेंटिमेंटल कॉमेडी इज कॉमेडी दैट स्ट्रेस ऑन वर्च्यू, पाइटी एंड सिंप्लिसिटी थ्रू द थीम ऑफ सेंटिमेंटल थियर्स एंड इज अ कॉमेडी बिकॉज ह्यूमर। इसमें ह्यूमर पाया जाता है, ठीक है, इस वजह से कॉमेडी में रखा जाता है, वरना इसमें क्या पाया जाता है, हमेशा जो है टीयर्स, आंसू देखने को मिलते हैं, मतलब इसमें दुख को ज़्यादा दर्शाया जाता है। ठीक है, बस इसमें ह्यूमर की वजह से इसे जो क्या कहा जाता है, कॉमेडी में रखा जाता है। सम प्लेस इन दिस जेनर, कुछ इंपॉर्टेंट तो है, द काइंग लवर्स बाई स्टीले और द केयरलेस हस्बैंड बाई कोलिक किवर। तो ये दो ऑथर हैं जिनके बहुत ही फेमस जो दो वर्क हैं, इनको हमसे रखते हैं किसमें, द सेंटिमेंटल कॉमेडीज में। आगे बात करें क्लोजेट ड्रामा। क्लोजेट मतलब क्या होता है, क्लोजेट मतलब अलमारी होता है। ऐसा ड्रामा जिसे लिखा जाता है, किस लिए लिखा जाता है, जनता के सामने प्ले के लिए नहीं, इसे ऑडियंस के सामने जो है नहीं प्ले करा जाता है, इसे सिर्फ लिखा जाता है रीड के लिए, सिर्फ पढ़े जाने के लिए, उसी को हम सब कहते हैं क्लोजेट ड्रामा। तो इसमें देखिए दिया हुआ है, क्लोजेट ड्रामा इज रिटेन इन ड्रामेस्टिक फॉर्म। लिखा किस फॉर्म में रहता है, ड्रामेस्टिक फॉर्म में रहता है। इसमें जो है डायलॉग्स भी रहेंगे, इंडिकेटेड सेटिंग्स भी रहेंगे, स्टेज भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। पर इंटेंडेंट क्या होता है, इसे लिखने का उद्देश्य क्या होता है कि इसे जो है पढ़ा जाए, टू बी रीड रादर देन टू बी परफॉर्म्ड ना। तो इसे परफॉर्म करने की बजाय जब हम इसको पढ़ने वाले जो प्लेज होते हैं उससे हम सब क्या कहते हैं, क्लोजेट ड्रामा, जिससे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है क्लोजेट लिखा हुआ है। आगे देखिए यहाँ पर दिया गया कुछ फेमस प्रोजेक्ट ड्रामा कौन कौन से हैं। तो सैमसम एगोनिस्टिस, आप सबने नाम जरूर सुना होगा, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया था। हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे जब जॉन मिल्टन को डिस्कस करेंगे उस वक्त। प्रोमीथियस अनबाउंड, ये डी रहेगा यहाँ। प्रोमीथियस अनबाउंड जो था पीवी शेली के द्वारा लिखा गया। ये बहुत ही फेमस जो दो हैं क्लोजेट ड्रामाज है, हमें इनका नाम जरूर याद रखना चाहिए। आगे की बात की जाए मास्क की, तो मास्क क्या होता है, एक ऐसा वर्क होता है, एक ऐसा पोइट फॉर्म होता है जो कि कहाँ पे किया जाता है, इसका परफॉर्म किया जाता है कोर्ट में, COURT, कोर्ट या दरबार, या फिर मैं इसे यूँ कह दूँ कि जहाँ पे किंग क्वीन ना, या हाई क्लास पर्सन जहाँ मौजूद रहते हैं, वहाँ पे इसको जो है प्ले किया जाता है। मास्क वाज एन इलेबोरेटेड फॉर्म ऑफ कोर्ट एंटरटेनमेंट। किसके लिए जो ये बनाया जाता है, कोर्ट इंटरटेनमेंट के लिए, जो दरबार लगता है, दरबार में मनोरंजन हेतु क्या दिखाया जाता है, मास्क जो है दिखाया जाता है। दैट कॉम्बाइंड पोएट्रिक ड्रामा, इसमें होता है म्यूजिक होता है, सॉन्ग होता है, डांस होता है। द प्ले कंक्लूडेड विथ अ डांस, डांस होता है इसमें। इसमें जो जो डांस में पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो क्या पहनते हैं, वियर्स मास्क ना, वो मास्क पहनते हैं, इसी वजह से सिर्फ हम सब मास्क भी कहते हैं। तो जो कॉमर्स था जॉन मिल्टन का, बहुत ही फेमस मास्क है। फिर यहाँ पे देखिए मिल्टन का नाम आया, हमारे से ऑथर हैं ये। तो कॉमर्स भी हम सब जो है डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम सब जॉन मिल्टन के बारे में पढ़ेंगे। आगे आता है एब्सर्ड ड्रामा। एब्सर्ड ड्रामा, तो एब्सर्ड ड्रामा का जो टर्म था, थिएटर ऑफ अपसेट, उसको कॉइन करने का श्रेय जाता है मार्टिन इसिल को। और ये क्या कहता है, कॉन्वेंशनल ड्रामा के सभी नियमों को तोड़ देता है, इसका कोई पर्पस नहीं होता। तो हमें बस इतना याद रखना कि एब्सर्ड ड्रामा कोई खास पर्पस नहीं होता है। द मेन थीम ऑफ दिस काइंड ऑफ प्ले इज द फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब बातचीत जो लोगों के, जब दो लोगों के बीच बंद हो जाती है तो क्या क्या उसके परिणाम निकलते हैं, वो इसका मेन थीम रहता है। तो वेटिंग फॉर गोडोट बाय सैमुअल बकेट जो है एक इसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। तो हमने ढेर सारी चीज़ों को देखा इस सेशन में। अब एक चीज़ बच रही है जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिसे हम सब कहते हैं इंटरलूड ना। इंटरलूड भी हम देख लेते हैं।
इंटरलूड, इंटरलूड के बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि इंटरलूड क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो इंटरलूड, इंटरलूड का नाम हमें सुनने को मिलेगा जब हम सब पढ़ेंगे जॉन गॉल्सवर्दी ना, वो इंटरलूड्स लिखा करते थे। तो इंटरलूड के बारे में लिखवाना हो मुझे अगर, तो इसके बारे में लिख सकते हैं कि इंटरलूड इज अ शॉर्ट प्ले दैट प्रोड्यूस्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, जो कैरेक्टर्स होते हैं, जब कैरेक्टर्स को प्ले में प्रोड्यूस करना होता है तो उसी के लिए हम क्या लिखते हैं, इंटरलूड को लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वो क्या पाया जाता है, कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, वो हम्बल रैंक्स के होते हैं। उसके बाद ह्यूमर, जो ह्यूमर होता है उसमें पाया जाता है, इसमें ह्यूमर पाया जाता है। और एलेगोरिकल फिगर्स का क्या पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। ह्यूमर पाया जाएगा, एलेगोरिकल फिगर्स में नहीं पाया जाएगा। जब 4 पीस की बात की जाए, अगर एक बहुत ही फेमस इंटरलूड है द 4 पीस बाय, इसके ऑथर का नाम आप सब बता सकते हो, जॉन हैवुड नाम है इनके ऑथर का। तो बाय द 4 पीस बाय जॉन हैवुड क्या एक बहुत ही फेमस इंटरलूड है। बाकी इंटरलूड के बारे में हम डिस्कस अच्छे से करेंगे जब हम सब किसको देखेंगे, जॉन गॉल्सवर्दी को पढ़ेंगे ना दोस्तों। तो उसमें जो है हम सब इंटरलूड के बारे में और भी चीज़ें जो है डिस्कस करने को हमें वहाँ पर मिलती है। उसके बाद मुझे लगता है कि प्ले में इतनी ही सारी चीज़ें होती हैं, हमने प्ले में लगभग लगभग सभी चीज़ों को पढ़ लिया है। तो हमारा प्ले वाला पोर्शन भी क्या हो रहा है, अब कंप्लीट हो रहा है। मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है और हमारे पास पढ़ने के लिए अब क्या बाकी बचा है। बाकी तो बहुत कम बचा है। शुरुआत हमने किया था एनी काइंड ऑफ एनी पीस ऑफ राइटिंग, कोई भी पीस ऑफ राइटिंग था वो क्या क्या हो सकता था, तो वो 3 चीज हो सकता था। मैंने आपको बताया था, प्रोज हो सकता था, पोएट्री हो सकती थी, और होता था वो ड्रामा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पोएट्री को 2 भागों में बांटा था, नॉन नैरेटिव पोएट्री एंड नैरेटिव पोएट्री। ठीक है, फिर इस सब में मिलाकर हमने ढेर सारी चीज़ें देखा, सोनेट्स पढ़े, हमने ओड को पढ़ा, लिरिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, एलेजी हमने देखा। उसके बाद हमने एपिक्स पढ़े, कौन कौन से एपिक होते। उसके बाद हमने किससे देखा था, बैलेट को देखा। तो इतनी सारी चीज़ें हमने पोइट्री में पढ़ा। ड्रामा आज ख़त्म हो रहा है, 2 क्लास में मैंने ड्रामा को भी कंप्लीट किया। ड्रामा में हमने ट्रेजेडी पढ़ लिया, हमने देखा कॉमेडी को। उसके बाद मास्क क्या होता है, ठीक है, प्रॉब्लम प्लेस क्या होते हैं, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर हमने देखा, कॉमेडी ऑफ मैनर हमने देखा। मतलब ढेर सारी चीज़ों हमने इसमें, एब्सर्ड ड्रामा, कुल मिला के हमने ढेर सारी चीज़ें जो अभी तक डिस्कस कर किया जा चुका है। यहाँ पर हमने पोइट्री, बच रहा हमारा टॉपिक है प्रोज का। प्रोज में बेसिकली हम सब देखने वाले नॉवेल्स क्या होते हैं ना, नॉवेल्स क्या होते हैं, नॉवेल्स के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, हिस्टोरिकल नॉवेल्स क्या होते हैं और रियलिस्टिक नॉवेल्स क्या होते हैं। ये ढेर सारी चीज़ें जो हम सब अब नॉवेल्स के टाइप में बचेगी। और बस यहाँ तो नॉवेल्स हमारा शायद 1 से 2 क्लास लेगा। तो उसके बाद ये जैसे ही 2 क्लास ख़त्म होगा उसके बाद हम सब किसको शुरू करेंगे, हमारे सबसे इम्पोर्टेंट ऑथर जिनका नाम है विलियम शेक्सपियर। बस यही ख़त्म करने के बाद ही हम सब जो है अपने ऑथर्स एंड देयर वर्क्स वाले पोर्शन में पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम किसको देखेंगे, जॉन मिल्टन को। उसके बाद के ऑथर का नाम से बता सकते हैं, वर्ड्सवर्थ है। मैं बार बार आपको इसलिए बताते रहता हूँ ताकि आपको चारों के जो है नाम आसानी से याद हो जाए। उसके बाद बचते हैं गॉल्सवर्दी। ठीक है, तब जाके इसके बाद हम सब देखेंगे फिगर ऑफ स्पीच को, और तब जाके ग्रामर के पोर्शन हम सब इंटर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक कर सकते हैं आप शेयर अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।